हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई रेगुलर कर रहे होंगे। आज हम इस शॉर्ट वीडियो में आसियान कंट्री के बारे में चर्चा करेंगे। आसियान 10 देशों का समूह है। 10 देशों का आसियान का फुल फॉर्म आ जाता है, याद रखिएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है। आसियान देशों की स्थापना इन देशों के आपस में आर्थिक विकास, समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए और इस एरिया में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से 8 अगस्त 1967 कब की गई थी? 1967 को की गई थी, याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया गया? इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में, यहाँ पर बनाया गया है, याद रखिएगा। आसियान में भारत नहीं आता, ये भी याद रखिएगा। आसियान में कौन कौन से देश आते हैं हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा ये म्यांमार हो जाएगा। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? वर्मा था। ये भारत का हिस्सा हुआ करता था। 1935 के भारत शासन अधिनियम से इसको भारत से अलग कर दिया गया। यहीं पर रंगून जेल थी, आपको याद होगा। बहादुर शाह जफर द्वितीय को यहीं पर भेजा गया और उनकी कब्र रंगून में ही बनाई गई है। ठीक है। दूसरा देश हमारा कौन सा हो जाएगा? लाओस। दूसरा देश हमारा ये याद रखना, थाईलैंड। ठीक है। दूसरा देश कौन सा है? थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक है। बैंकॉक को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। ठीक है। थाईलैंड में सफ़ेद हाथी को बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। सफ़ेद हाथी की पूजा की जाती है, तो सफ़ेद हाथियों का देश भी थाईलैंड को कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद तीसरा देश आप याद रखना, लाओस है। लाओस। लाओस यहाँ से याद रखना, लाओस, वियतनाम और ये कंबोडिया। जिस प्रकार से भारत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था, उसी प्रकार से लाओस, वियतनाम और कंबोडिया, ये तीनों देश फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन होते थे। ठीक है। तो यहाँ से ये याद भी याद रखना, लाओस को यदि हाथियों का देश आ जाए तो लाओस को हाथियों का देश कहा जाता है। लाओस की राजधानी क्या है? वियंतियन है। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई है। डोंग मुद्रा चलती है यहाँ पे। कंबोडिया की राजधानी क्या है? तो कंबोडिया की राजधानी नाम पेन है। क्या है? नाम पेन है। ठीक है। यदि आपके पास एटलस है तो एटलस देख लीजिए, उसमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर आपको ये यहाँ पे दिख जाएगा, ये वाला देश, ये और ये एक ही कलर का दिख रहा है ना, जो ये पूरा क्या है? मलेशिया है। मलेशिया के दो टुकड़े हो गए थे। यहाँ पे ये के बीच में क्या है? साउथ चाइना सी है। ये बीच में देखिए मलेशिया की, यहाँ पर ये जहाँ पे हमने ये बॉर्डर कर दिया है ऐसे, यहाँ पे ये कौन सा देश है? सिंगापुर है। और मलेशिया के दूसरे टुकड़े में एक दूसरा देश है, ये कौन सा है? ब्रुनेई है। सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर। और ब्रुनेई की राजधानी क्या है? बंदरसेरी। मलेशिया की बात की जाए तो मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। ओके। फिर यहाँ पे आपको 9वें नंबर का देश दिख रहा होगा, ये पूरा यहाँ से द्वीपों में बिखरा हुआ है। और ये कौन सा देश है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। आसियान का हेडक्वार्टर भी जकार्ता में बनाया गया है। ठीक है। याद रखिएगा, यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन ये आया था कि ऐसी कौन सी जगह है इंडोनेशिया का, ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पर 3 देश सम्मिलित हैं? तो यहाँ पे ये इंडोनेशिया भी शामिल है, यहाँ पे ये मलेशिया भी हो जाएगा और यहाँ पे ये ब्रुनेई भी हो जाएगा। तो ये वाला पूरा एरिया कौन सा है? यहाँ पे 3 देश हैं। 3 देशों के एरिया देखो, इंडोनेशिया भी हो जाएगा, मलेशिया भी हो जाएगा और ब्रुनेई भी हो जाएगा। 10वां देश कौन सा है? ये हो जाएगा 10वां देश आपका फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। मनीला में एडीबी का मुख्यालय है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का, जिसकी स्थापना 1966 में की गई थी। एक बार अगेन हम देखते हैं। देखिए म्यांमार के जस्ट बाद ये थाईलैंड हो जाएगा। थाईलैंड के बाद लाओस, वियतनाम और ये कंबोडिया, 5 देश हो गए। फिर मलेशिया में आएंगे। मलेशिया में एक देश इस तरफ है सिंगापुर और उस तरफ है ब्रुनेई। ठीक है। चलिए हम इस थोड़ी सा अच्छी तरह से यहाँ पे ऐसे देख रहे हैं। ठीक है। देखिए हमने सबसे पहले क्या बताया? सबसे पहले बताया म्यांमार। फिर हमने कौन सा बताया? म्यांमार के जस्ट नीचे थाईलैंड, यहाँ पे बताया लाओस, यहाँ पे बताया वियतनाम, यहाँ पे बताया कंबोडिया। 5 देश बताए ना हमने, ये 5 देश बताए। तो याद रखना, ये अब नीचे आएंगे हम, तो नीचे आएंगे जैसे यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे हमने बताया आपको एक देश कौन सा है, ये है आपका मलेशिया। मलेशिया कुछ ऐसे ऐसे 2 टुकड़ों में विभक्त है। ठीक है। 2 टुकड़ों में, याद रखना। इसके यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पे ये कौन सा देश है? सिंगापुर। और यहाँ पे एक पॉइंट है, ये कौन सा देश है? ब्रुनेई। और ये मलेशिया था, तो ये एक देश यही हो गया मलेशिया। ठीक है। नीचे हमने कौन सा देश बताया? नीचे ये पूरा यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, ये है कौन सा? इंडोनेशिया। ठीक है। और यहाँ पे भी एक देश बताया हमने, कौन सा है? फिलीपींस, जहाँ पे एडीबी का मुख्यालय है। तो म्यांमार एक देश। ठीक है। दूसरा कौन सा हो जाएगा? थाईलैंड। तीसरा लाओस। चौथा हो जाएगा वियतनाम। 5वां कंबोडिया। ठीक है। फिर मलेशिया के 2 टुकड़े हैं, यहाँ पर एक टुकड़ा है सिंगापुर देश है और इस टुकड़े में एक दूसरा देश है, कौन सा? ब्रुनेई, जिसकी कैपिटल है बंदरसेरी। ठीक है। और यहाँ से लेकर ये पूरा कौन सा फैला हुआ है? ये इंडोनेशिया। इंडोनेशिया 13,000 से अधिक द्वीपों का समूह है, जिसमें सबसे अधिक मुस्लिम आबादी रहती है। ठीक है। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है सुमात्रा,
और इंडोनेशिया की जो राजधानी जकार्ता है वो कौन सी द्वीप में है, तो वो है जावा द्वीप में। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, देख लीजिए, ये है आपका म्यांमार, बर्मा पुराना नाम है इसका, थाईलैंड ये हो जाएगा, लाओस ये हो जाएगा, वियतनाम ये हो जाएगा, पूरा कंबोडिया ये हो जाएगा, ठीक है। फिर मलेशिया के 2 टुकड़े हो जाएंगे, ये देखिए यहाँ से ये, यहाँ पर ये वाला पॉइंट आपको दिख जाएगा सिंगापुर में, ये वाला पॉइंट दिख जाएगा आपको ब्रुनेई, ठीक है। फिर ये पूरा पार्ट दिख जाएगा आपको कौन सा, इंडोनेशिया, ठीक है। और ये वाला पूरा पार्ट दिख जाएगा आपको फिलीपींस। क्लियर, चलिए और नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखते हैं आपने कितना कैच कर पाया। अभी यहाँ पे एक बार और आप पूरे इंडिया के रिस्पेक्ट में देख लीजिए। इंडिया के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये म्यांमार है, म्यांमार ये यहाँ से ये अलग हो रहा है, तो म्यांमार भारत से अलग अलग होता है, तो किस पर्वत से अलग होता है, याद रखिएगा, ये अलग होता है अराकान योमा पर्वत से, ठीक है। म्यांमार में एक सान का पठार है, इरावदी नदी है, साल्विन नदी है, यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं, ठीक है। म्यांमार पूर्णतः बौद्ध धर्म कंट्री है। यहाँ पर सुंदर पैगोड़ा मिलते हैं, इसलिए इसको स्वर्णिम पैगोड़ा का देश भी बोला जाता है, ठीक है। यदि स्वर्णिम ट्रायंगल बोलें तो स्वर्णिम ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल यहाँ पे 3 कंट्री में मिलेगा आपको, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, ये तीनों में मिल जाएगा, ठीक है। लाओस की कैपिटल हमने बताई आपको वियंतियन है, याद रखिएगा, ओके। ये फिर आपको देख जाएगा आप कौन सा, यहाँ पे मलेशिया है, देख लीजिए बैगनी कलर का, यहाँ पे ये वाला पार्ट सिंगापुर हो जाएगा, ये वाला पूरा पार्ट मलेशिया का है, ये बीच में ये कौन सा देश हो जाएगा, ब्रुनेई हो जाएगा, ठीक है। फिर ये पूरा हो जाएगा आपका इंडोनेशिया और ये पूरा फिलीपींस। इस प्रकार से आपके आसियान देश ये हैं 10 के 10। अब हम इस ब्लैंक मैप में भरेंगे, ठीक है। आप लोग बताइएगा यहाँ पे कौन सा देश है, यहाँ पे ये तो ये वाला पार्ट कौन सा है, इंडिया का है, ये वाला पार्ट तो इंडिया का है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे अराकान योमा पर्वत है, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है, ये है आपका म्यांमार, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है, म्यांमार, ठीक है। ये वाला कौन सा पार्ट है, थाईलैंड, ठीक है। ये वाला कौन सा पार्ट है आपका, लाओस, एल फॉर लाओस, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट कौन सा है, ये वियतनाम है, ये कंबोडिया है। ये 5 देश समझ में आए आपको, ठीक है। फिर ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट और यहाँ से ये वाला पार्ट, ये पूरा क्या है, मलेशिया है, ठीक है। कौन सा पार्ट है, मलेशिया है। लेकिन यहाँ पर लास्ट में ये कौन सा देश है, सिंगापुर है, और यहाँ पर एक देश है वो कौन सा है, ब्रुनेई है, ठीक है। बाकी ये यहाँ से लेकर यहाँ से ये पूरा यहाँ से लेकर ऐसा और ये यहाँ से ऐसा, ये कौन सा देश है, ये इंडोनेशिया है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे जकार्ता में, ठीक है। और ये जो टुकड़ों टुकड़ों में दिख रहा है ये कौन सा है, ये है आपका फिलीपींस। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसकी स्थापना जरूर याद रखना 1967 में हुई थी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमने कल जो वीडियो देखा था उसमें हमने सार्क कंट्री बताई हुई थी, तो यहाँ पे आप सार्क कंट्री भी फिल कर दीजिए। सार्क कंट्री की बात की जाए तो यहाँ पे हमने सबसे पहले बताया मालदीव था, यहाँ पे श्रीलंका था, ये M4 मालदीव, श्रीलंका, ये इंडिया है ही है अपना, ठीक है। ये पाकिस्तान हो जाएगा, ये अफ़गानिस्तान हो जाएगा, ठीक है। फिर ये नेपाल हो जाएगा, ये भूटान हो जाएगा और ये बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये सार्क कंट्री हो गई। सार्क कंट्री में हमने आपको कितने देश बताए, सार्क में हमने 8 देश बताए आपको। सार्क के अलावा हमने आपको आसियान में 10 देश बताए, आसियान में हमने 10 देश बताए। अभी हम इसके अलावा मिडिल ईस्ट पढ़ेंगे, सेंट्रल एशिया पढ़ेंगे, कॉकेसस देश पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरा एशिया कंप्लीट कर लेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, सपोर्ट करिए यार हमारा, और बढ़िया मस्त रहिए। लॉकडाउन में अपने घर में ही रहिए, जहाँ भी जाइए मास्क लगा के जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।